प्रदर्शन में इसलिए आए हम कि हमारा भारत जो है 70% जो किसान है वो भारत में वास करते हैं, और किसान जो है उसकी जो जीडीपी है वो हमेशा प्रथम स्थान पे रही है, और किसान हमेशा पूरे भारत का पेट भरने में रहा है। वो हमेशा छला जाता है और आज भी छला जा रहा है। ये जैसे कि लैंड पूलिंग एक्ट जो आया है, जिसमें 12,500 बीघा जो जमीन है वो किसानों से छीनी जा रही है और उसमें पक्का निर्माण किया जा रहा है। जबकि जो हमारे पूर्वज थे, सनातन संस्कृति जो चली आ रही है, जिसमें कुटिया में हमारा जो सिंहस्थ होता जा रहा है, साधु संत भी यही चाहते हैं कि हमारा कुटिया में ही वो जो कच्चे निर्माण में हो। और ये जो जबरन सरकार है, ये इसकी तानाशाही और शायद भू माफिया को बसाना चाहती है और हमारी जमीन को हड़पना चाहती है। इसके विरोध में हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जमीन मत लो। हम हमेशा जो 1 साल के लिए देते हैं, हम पैसे लेते हैं, मत दो हमारे पैसे 1 बीघे के 1 साल के, लेकिन हमारी जमीन को पक्का निर्माण नहीं किया जाए। इसमें हमारे जो जैसे कि कम जमीन वाले जो किसान है, जिसकी 10 बीघा 5 बीघा जमीन है, उससे आधी जमीन छीनी जा रही है। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, उसका परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। इसी के समर्थन में जैसे कि आज की किसान के जो जरूरत का सामान जैसे खाद बीज है, उसका दामन आसमान, उसकी जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, और जो किसान की लागत है वो भी नहीं निकल रही है। आज सोयाबीन का जो एमएसपी भाव है वो 5328 रुपए है, लेकिन जो सोयाबीन है वो 3500 रुपए में बिक रही है। आज किसान का प्याज है जिसमें 20 रुपए लागत लग रही है और 3 रुपए 4 रुपए प्याज बिक रहा है। जो लहसुन है और 40 हजार रुपए बिका है, उसमें उसका लहसुन का भाव भी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो किसान का जो माल है उसका भाव 1 रुपया भी नहीं मान सकते लागत के हिसाब से। किसान को हमेशा से छला जा रहा है, आज भी छला जा रहा है। भाव से देख लो, आज जो बीमा डाला गया है उसमें कुछ किसान को 100 रुपए बीघा, 150 रुपए बीघा, 40 रुपए बीघा, जबकि किसान की जो प्रीमियम काटी जाती है 1 बीघे की, वो प्रीमियम 250 से 300 रुपए बीघा काटी जाती है, और उसको 200 रुपए 150 रुपए दे रहे। तो ये कौन सा न्याय है? किसान उसका अधिकार मांग रहा है, नहीं किसी से भीख मांग रहा है। जो उसका अधिकार है, जो उसका समर्थन मूल्य है, वो तो दो। किसान सड़क पे क्यों आए? वो उनका अधिकार मांगने के लिए आए। नहीं चाहिए आपकी सम्मान निधि, नहीं चाहिए आपकी लाडली बहन योजना, हमसे लिया जा रहा है और हमारी बहनों को दिया जा रहा है। तो ये कौन सा न्याय? 2000 रुपए आप सम्मान निधि दे रहे हो और 1500 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन का भाव लूट रहे हो, तो ये कौन सा न्याय है? और जो हमारे जो मोदी जी बोलना चाहते हैं कि हम किसान के आए 2022 में दुगनी कर देंगे, तो 2022 के बाद 3 साल हो चुके हैं, खाद बीज सबका दाम बढ़ गया है, लेकिन जो हमारी उत्पादन की शक्ति है वो कम हो रही है। आज पीला मोजेक से हमारी जो फसल है वो जूझ रही है, जिसके बाद भी हमारी फसल का दाम नहीं दिया जा रहा है। तो हम जो बोलना चाहते हैं कि किसान के साथ अन्याय मत करो। किसान की जो बद्दुआ है वो कभी खाली नहीं जाती है। ये सियासत आ रहा है, आप जमीन भी ले लो है, लेकिन जो सियासत के बाद इतिहास लिखा हुआ है कि जो सीएम रहता है वो नहीं रहता है, तो ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि जो किसान है इनकी बद्दुआ लगेगी। ये मोहन सरकार जाग जाए, किसान को उनका हक ना छीने, उनके साथ अत्याचार ना करे, ये पक्का निर्माण ना करे। किसान जैसा है वैसा ही रहने दे, उसके साथ अत्याचार मत करे। जय जवान जय किसान। नीलेश आंजना, ग्राम नवेली, तहसील गठिया, जिला उज्जैन। आज सिंहस्थ योजना में लैंड पूलिंग योजना का विरोध स्वरूप और किसानों की अन्य फसल के उचित दाम को लेकर के आज भारतीय किसान संघ का यह बहुत बृहद विशाल आंदोलन आप देख रहे हैं। आज पूरे उज्जैन में कलेक्ट्रेट का हम जाकर के भी घेराव करेंगे और वहां पर ये ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सिंहस्थ में जिस प्रकार से हमेशा से लगता आया है उसी प्रकार से लगाने के लिए सरकार प्रयास करे। लैंड पूलिंग योजना को रद्द करे, ये हमारी प्रमुख मांग है, और किसानों की अन्य सभी फसलों की मांग को लेकर के आज ये बृहद आंदोलन हमारा हो रहा है। सरकार अगर बुलाएगी तो किसान, भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि बैठ करके बात करेंगे। और अभी तो देख रहे हैं आप, आंदोलन बहुत बृहद स्वरूप में हमारा होने जा रहा है, और आगे भी अगर किसान की बात नहीं मांगेंगे तो और तीव्र आंदोलन होगा। हमारी ये मांग है कि जो सिंहस्थ क्षेत्र जैसे होता आ रहा है वैसे सिंहस्थ क्षेत्र बने पुरानी दृष्टि से, और नया कोई कार्यक्रम नहीं हो, पक्के निर्माण नहीं हो, और लैंड पूलिंग जो लगाई है इसको समाप्त किया जाए। 12,500 बीघा ये जमीन जो है 12,500 बीघा जमीन है और 17 गांव की है।
संत महात्मा कुटिया में रहते हैं, गोबर और मिट्टी की कुटिया में। हाँ, इससे कम से कम 2400 परिवार 25-30 हजार जनता जो है इससे प्रभावित है। वो 17 गांव के लोग हैं और 12,500 बीघा जो है जमीन वो ले रहा है और उसका भी वो पक्का निर्माण कर दे। पक्का निर्माण हम नहीं चाहते हैं, जिस प्रकार से सिंहस्थ होता आ रहा है उसी दृष्टि से हम देने को तैयार है और हमारे कोई दिक्कत नहीं। पक्का निर्माण नहीं चाहते और न लैंड पूलिंग चाहते हैं। युगो युग से देते आए किसान। तोलाराम पटेल, कस्बा उज्जैन। देखिए, भारतीय किसान संघ किसान का काम भी करता है और संस्कार का काम करता है, संस्कृति का भी काम करता है। अंग्रेजी जिसको बोलते हैं एग्री एंड कल्चर, कल्चर भी अपना आस्था है और हजारों साल से लाखों साल से ये चल रहा है। उसी के साथ किसान खड़ा है। बाकी काफी संगठन लोग भी है, सामाजिक संगठन लोग है और सारे आखड़ा के संत भी हमारे साथ है। सिर्फ किसान संघ का ये आंदोलन नहीं है। सरकार को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो सिंहस्थ है 2002 साल के बाद आने वाला है उसको आस्था के साथ, भक्ति के साथ, साधना के साथ, संस्कार के साथ करे। ये जो विकास का बात कर रहे हैं ना, कल भी मैं सुन रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या विकास क्या होता है। रास्ता बनाना विकास नहीं है। लोग आराम से रहे, स्वस्थ से रहे, संस्कृति के साथ रहे। वो कम से कम सरकार का, केंद्र सरकार तो बात सुन ले। जिस सरकार ने अमेरिका जैसे बड़े ताकत का मोरा ताकत के साथ किसान के साथ खड़ा हुआ देश में, वहां से लड़ लिए। इनको समझ में नहीं क्या, किसान के लिए लड़ो, किसान के साथ मत लड़ो। वो जमीन खींच लेंगे। अंग्रेजी में तो अच्छा लगता है पुलिंग, हम तो बात करते भाई साहब लैंड पुलिंग एक्ट। लैंड पुलिंग एक्ट नहीं है, लैंड खींच लेंगे हम। कौन है ये तुम यार? तुम आज हो कल नहीं रहोगी, ये समझ लो। ये जमीन भी रहेगा, किसान भी रहेगा, अपना आस्था भी रहेगा, धर्म भी रहेगा, संस्कृति रहेगा। 1200-1400 साल हमारे साथ अत्याचार हुआ, फिर भी सिंहस्थ रहा। इसलिए सरकार से कोई लेन देन नहीं है। किसान यहाँ जमीन भी देता है, किसान यहाँ सेवा भी करता है, किसान भी दक्षिणा देता है, किसान भक्ति भी करता है, भंडार भी चलाता है, सब कर लेगा किसान। मगर आप किसान से बात करो, किसान के लिए आप लड़ना चाहिए, किसान के साथ मत लड़ो। ये अच्छी विषय नहीं है। रणनीति हमने एक चिट्ठी से शुरू की, चिट्ठी आया, फिर वो चल रहा, मीडिया भी साथ में आ गया। चलो कोई हिम्मत किया तो हम भी साथ में आएंगे। किसान के साथ मीडिया खड़ा है, धन्यवाद आप सब लोगों को। और रणनीति आपको थोड़ी बताएंगे, ऐसा नहीं बताते हैं। मगर सिंहस्थ अच्छा हो, बढ़िया हो, ये सरकार की नाम भी हो, बदनाम ना हो, ये हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको चाहता है को बदनाम होगा तो होगा, फिर आगे देखेंगे। सरकार तो लगातार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि लैंड पूलिंग है। किसको समझा रहा है? मीडिया में कहाँ जारी किया? कहाँ? समझाओ, किसान के सामने आ जाओ। उनको पता नहीं लैंड पुलिंग जहां जहां हुआ। बताऊं आपको, थोड़ा बता दे उनको, आप भी पहुंचा दो। पहला लैंड पुलिंग देश में अमरावती में हुआ, आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू का हालत क्या हुआ, ग्रीन हरा गमछा डालते डालते गांव गांव घूमने लगे, माफी मांगने लगे। पूछो उनको, वो बता देगा लैंड पुलिंग का क्या स्थिति है। तो लैंड अभी पंजाब का सरकार और जो अड़ियल सरकार है वो भी वापिस ले लिया। आप उसको समझ लो। लैंड के साथ जहां झगड़ा हुई नंदीग्राम सिंगूर में, अभी वामपंथी वहां सरकार आएगा कभी 100 साल के बाद भी कल्पना भी नहीं कर रहा है। समझो विषय को, हम क्या समझाए, आप समझा दो उनको। जहां जहां मातृभूमि के साथ, जमीन के साथ, माटी माँ के साथ, जहां जहां किसान के साथ लड़ाई हुई, वहां वहां क्या हालत हुआ शासन की, प्रशासन की, ये सरकार को सोचना चाहिए। आप खींच लोगी जमीन, बना दोगी बिल्डिंग, 11 साल तक क्या होगा वो जमीन में, वो बिल्डिंग में क्या होगा पूछो उनको। वो शौचालय का क्या होगा पूछो उनको। क्या करेंगे, करेंगे क्या? उत्तर दे दे सबके सामने, किसान के सामने। हम 11 साल तक क्या करेंगे, क्या होता है, ऐसा सबको पता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।